सो हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन सीरीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन। हमने सी और सी प्लस प्लस में फंक्शंस पढ़े। फंक्शंस होता है कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक वर्क। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ये सी में पढ़ी थी, ये सब में लागू होगी। तो हम फंक्शन बनाते समय हमने सी में पढ़ा था कि हम ऊपर उसको कॉल, एक तो कॉलिंग स्टेटमेंट होता है, उसमें एक डिफाइन स्टेटमेंट, एक प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बेसिकली डिक्लेरेशन के लिए होता है। प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाइथन में। और यहाँ कॉलिंग और डेफिनेशन की बात आती है तो हम सी में पढ़ते थे। सी में आपने पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते थे, उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद एक फंक्शन का नाम लिखना पड़ता था और उसमें आर्ग्यूमेंट्स कुछ देने पड़ते थे। उसके बाद उसको कॉल करना, उसकी डेफिनेशन नीचे लिखनी पड़ती थी कि ये करना है। उसमें नया वेरिएबल लेके हमें रिटर्न करानी पड़ती थी वैल्यू। पर इसमें इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है पाइथन में फंक्शन का। इसमें डायरेक्ट डेफ मीन्स डिफाइन एडिशन, एक एडिशन प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे हम, ये फंक्शन नेम हो गया एडिशन, इसमें कुछ पास नहीं किया तो इसमें आर्ग्यूमेंट वैसे पास कर सकते। ये पैरेलल थ्रेस, हाँ पैरेलल थ्रेसेस कॉलन से इसकी बॉडी का पता चलता है कि हमें यहाँ बॉडी, उसमें हम कर्ली ब्रेसेस लगाते थे, इसमें कॉलन की है। कॉलन और जो बॉडी है उसके नीचे, उसके ठीक नीचे से नहीं लिखना पड़ता है, थोड़ा गैप देके, डिस्टेंस देके, तब हमें नया जो भी हमें लिखना है वो लिखना पड़ता है। इससे इसका बॉडी का पता चलता है। इसको इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज तभी बोला जाता है पाइथन को। where 1 इक्वल्स टू 5, where 1 इक्वल्स टू where 2 इक्वल्स टू 5। तो रिजल्ट करना है हमें res इक्वल्स टू where 1 प्लस where 2 रिटर्न res। यहाँ से रिटर्न हो गई वैल्यू, यहाँ से एडिशन होगा, यहाँ से रिटर्न होगी वैल्यू किसके पास जाएगी, कॉलिंग के पास। मतलब यहाँ से यहाँ जाके यहाँ कॉलिंग बाय आएगी, एडिशन जो भी इसमें आंसर आएगा यहाँ पर आएगा, और वो res 1 को असाइन किया हमने, और यहाँ से प्रिंट हो जाएगा res 1। मीन्स यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसकी 10, हमें आंसर दिखाई देगा 10। तो ये था फंक्शन के बारे में। फंक्शन, अब रिटर्न स्टेटमेंट सी में पढ़ा था हमने, सी प्लस प्लस में और सी में, कि वो एक वैल्यू को रिटर्न करता है, एक समय पर एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। पर पाइथन में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं अपनी वैल्यू को। रिटर्न स्टेटमेंट कैन हैव मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न स्टेटमेंट कैन रिटर्न ओनली वन आर्ग्यूमेंट। इसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं पर करेगा एक ही। सी में पढ़ा था हमने कि रिटर्न स्टेटमेंट ऑलवेज रिटर्न वन आर्ग्यूमेंट। पर पाइथन में इसका कॉन्सेप्ट है कि ऐसा क्यों भाई कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ये रिटर्न करा रहा है। इन पाइथन द रिटर्न स्टेटमेंट हैव मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स एंड इट्स रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ टपल। ये एक टपल जो हमने रिटर्न की वैल्यू है, जो रिटर्न को एक टपल की फॉर्म में कर देता है। टपल एक ही है तो एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। टपल मीन्स हम मल्टीपल, उसमें टपल एक वो है डेटा टाइप इसमें पाइथन में, कि हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या आइटम्स रख सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये टपल की फॉर्म में रख देता है। जैसे एक एग्जांपल में समझिए आप, डेफ डेज कॉलन where 1 इक्वल्स टू मंडे, where 2 इक्वल्स टू ट्यूसडे, where 3 इक्वल्स टू वेडनेसडे, where 4 इक्वल्स टू थर्सडे। रिटर्न where 1, where 2, where 3, where 4। ये हमने 4 वैल्यू दे दी देखो, पर रिटर्न स्टेटमेंट ओनली वन। ये इसको पूरा फॉर्म को टपल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। टपल एक ही होगा, रिटर्न करके यहाँ आएगा, यहाँ से वैल्यू यहाँ जाएगी जो भी इसकी वैल्यू। तो ये टपल के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर देगा और यहाँ से प्रिंट हो जाएगा हमारा जो भी हमने वैल्यूज़ दी हैं। अब आते हैं टपल के फॉर्म में कर देता है। उसके बाद अगर हम कोई भी स्टेटमेंट दें, अगर हम और भी बनाना चाहें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स तो बना सकते हैं, उसमें टपल के फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देगा पूरा को। तो ये था लेक्चर आज का। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं।